बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल एसआईआर कंप्लीट करने के लिए उड़ीसा झारखंड के लिए जा रहा है, तो इसके लिए क्या बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सबको मानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन ये हो रहा है किस लिए? क्योंकि शुरू से ही ममता बनर्जी ने इस एसआईआर पर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। कोई सहयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ, ममता बनर्जी की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। इसके कारण ही ये सब हो रहा है। अगर शुरू से उनका सहयोग मिल जाता इलेक्शन कमीशन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रपोजल टू रीनेम वेस्ट बंगाल एज बांग्ला। देखिए, ममता बनर्जी जो प्रपोजल दे रही है, ये प्रपोजल बंगाल के इतिहास को भुला देने के लिए है। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल कैसे बना, क्योंकि जब पश्चिम रहेगा तब आपको सवाल उठेगा बच्चों के मन में, आगे आने वाले जनरेशन के मन में, तो पूर्व भी होगा, तो पूर्व बंगाल कौन सा? तो देश भाग का, देश को बांटने की कहानी आएगी, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स आएगी, और ममता बनर्जी की तरफ से इसको मिटा देने की कोशिश इसके द्वारा हो रही है। और इस कोशिश में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कभी कामयाब नहीं होगी। हावड़ा शूटआउट इंसिडेंट में गिरफ्तार मूल पांडा मोहम्मद सलमान के साथ साथ 2 और। कब गिरफ्तार हुआ? आज ही शायद हुआ है। तो इतना टाइम क्यों लग गया? और सबसे बड़ी बात है, विधायक के साथ इनका फोटो आने के बाद, और विधायक के ही ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि विधायक के बाइक में वो चढ़ के गए थे, विधायक के नाम पे रजिस्टर्ड बाइक। तो उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और विधायक अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो विधायक को जेल के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे तृणमूल के विधायक बहुत उनको सचता है, जेल के अंदर ही उनको सूट करता है तृणमूल कांग्रेस के विधायक को, क्योंकि सारे चोर और उचक्के हैं। निर्वाचन के पहले ही राज्य में आने वाले हैं नेशनल सेंट्रल फोर्स। आना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य बच गया जहाँ पे वायलेंस होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन। नो अदर स्टेट्स in this country exhibit this kind of violence during the election and after the election. Only one state is left, because previously Bihar and Uttar Pradesh, they used to see this kind of violence, but now they have transformed their state, and there is no violence in Bihar and Uttar Pradesh. Only the electoral violence is existence in Bengal. इसको बंद होना चाहिए, it should be stopped, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अगर सेंट्रल फोर्सेस लाना चाहिए, दे शुड डू दैट। अगर सेंट्रल फोर्सेस के अलावा और कुछ करना चाहिए, उनको करना चाहिए। एसआर के काम खत्म करने के लिए झारखंड उड़ीसा से ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के काम के साथ अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार सहयोग करते तो ऐसे नहीं होता। चलो खेल। कोर्ट बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल एसआईआर कंप्लीट करने के लिए उड़ीसा झारखंड के लिए जा रहा है, तो इसके लिए क्या बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सबको मानना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन ये हो रहा है किस लिए? क्योंकि शुरू से ही ममता बनर्जी ने इस एसआईआर पर पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन का विरोध किया। कोई सहयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ, ममता बनर्जी की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। इसके कारण ही ये सब हो रहा है। अगर शुरू से उनका सहयोग मिल जाता इलेक्शन कमीशन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्रपोजल टू रीनेम वेस्ट बंगाल एज बांग्ला। देखिए, ममता बनर्जी जो प्रपोजल दे रही है, ये प्रपोजल बंगाल के इतिहास को भुला देने के लिए है। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि पश्चिम बंगाल कैसे बना, क्योंकि जब पश्चिम रहेगा तब आपको सवाल उठेगा बच्चों के मन में, आगे आने वाले जनरेशन के मन में, तो पूर्व भी होगा, तो पूर्व बंगाल कौन सा? तो देश भाग का, देश को बांटने की कहानी आएगी, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स आएगी, और ममता बनर्जी की तरफ से इसको मिटा देने की कोशिश इसके द्वारा हो रही है। और इस कोशिश में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कभी कामयाब नहीं होगी। हावड़ा शूटआउट इंसिडेंट में गिरफ्तार मूल पांडा मोहम्मद सलमान के साथ साथ 2 और। कब गिरफ्तार हुआ? आज ही शायद हुआ है। तो इतना टाइम क्यों लग गया? और सबसे बड़ी बात है, विधायक के साथ इनका फोटो आने के बाद, और विधायक के ही ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि विधायक के बाइक में वो चढ़ के गए थे, विधायक के नाम पे रजिस्टर्ड बाइक। तो उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और विधायक अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है
तो विधायक को जेल के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे तृणमूल के विधायक बहुत उनको सचता है, जेल के अंदर ही उनको सूट करता है तृणमूल कांग्रेस के विधायक को, क्योंकि सारे चोर और उचक्के हैं। निर्वाचन के पहले ही राज्य में आने वाले हैं नेशनल सेंट्रल फोर्स, आना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य बच गया जहाँ पे वायलेंस होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन। नो अदर स्टेट्स in this country exhibit this kind of violence during the election and after the election. Only one state is left, because previously Bihar and Uttar Pradesh, they used to see this kind of violence, but now they have transformed their state, and there is no violence in Bihar and Uttar Pradesh. Only the electoral violence is existence in Bengal. इसको बंद होना चाहिए, it should be stopped, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को अगर सेंट्रल फोर्सेस लाना चाहिए, दे शुड डू दैट। अगर सेंट्रल फोर्सेस के अलावा और कुछ करना चाहिए, उनको करना चाहिए। एसआर के काम खत्म करने के लिए झारखंड उड़ीसा से ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के काम के साथ अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार सहयोग करते तो ऐसे नहीं होता।